हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा जी, बात करेंगे हम सबा के व्लॉग के बारे में। सबा का व्लॉग आया तो 2 दिन पहले था, बट लेकिन मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी। इस दफ़ा थोड़ी ज़्यादा, आपको पता है, कंट्रोवर्सीज चल रही थी तो सबके फोकस वहीं हुए हुए, तो वहीं कुछ मेरा भी फोकस चल रहा था, तो इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गई थी इस पॉडकास्ट को बनाने में। लेकिन बहरहाल बनानी तो है भाई, हमारा तो फेवरेट टॉपिक है यार, इब्राहिम्स। तो खैर बात करते हैं हम सबा इब्राहिम के बारे में। जब व्लॉग आता है ना, तो वो उस व्लॉग में बताया जाता है कि शादी सीज़न जो है वो बिगिन है, और सऊदीया से उसके दोस्त आए हैं, वो इनविटेशन वगैरह देने के लिए भी आए थे, और गिफ्ट भी दिए हैं उन्होंने। अच्छा, वो गिफ्ट जो दिया है ना, जो ऊद का परफ्यूम दिया है, वो कहा है कि वहाँ पर बहुत सस्ता मिलता है, सबसे सस्ता परफ्यूम वहाँ पर वही होता है। अच्छा, पता नहीं, सस्ता तो मुझे नहीं पता यार। आज से तकरीबन मैं 8 साल पहले, 9 साल पहले जब गई थी 2015 में, या 15, हाँ 15 नहीं 16 में, सॉरी। जब मैं 16 में गई थी तब तो हमें 10-10 रियाल के बहुत अच्छे परफ्यूम्स मिल गए थे। लेकिन अब मुझे नहीं पता कि वहाँ पर कौन सा परफ्यूम कितना सस्ता है, क्या है। लेकिन कहा जा रहा है कि ये परफ्यूम सबसे ज़्यादा सस्ता वहाँ पर मिलता है, जो परफ्यूम उसको गिफ्ट में दिया गया है। और एक और बात जिसको बहुत ज़्यादा लोगों ने नोटिस भी किया, कि सनी के यूं तो काफ़ी सारे सारे फ्रेंड्स मेरे खास हैं, बट इन दोनों से एक अलग ही मतलब खास या मोहब्बत या इस तरीके का आप जुमला कह सकते हो कि यूज़ किया गया, कि मुझे ये दोनों ज़्यादा, जैसे हम दोनों के लिए ज़्यादा अजीज़ लगता है। अब उसकी वजह ये बताई कि मैं जब शहर में गई थी, जिस शहर में मैं नए में जैसे उम्रा करने के लिए गई थी, तो वहाँ पर सिम कार्ड वगैरह और खाना वगैरह। अच्छा, मुझे याद है कि भाई खाना जो उनको खिलाते ना, वो उनका ज़रूर फेवरेट है। और खाना खिलाने के साथ साथ भाई इस बंदे ने सिम कार्ड दिला के दिया है। जब बंदी एक रिचार्ज करने वाले से शादी कर सकती है, उसकी मोहब्बत में, उसकी मोहब्बत में उसने रिचार्ज कर दिया है, रिचार्ज उसको करवा दिया है, तो सोचो भाई, उसने तो बस सिम कार्ड दिला के दिया है। सोचो, फ़र्क सोचो आप लोग, वो बंदा उसके लिए कितनी अहमियत का हामिल रखता होगा। अच्छा, मैं ना, ये सब तो चलो मजाक की हद तक है। मैं ये चीज़ सोच रही थी कि ये खुद अपने आप को इस तरीके से ट्रोल करवाती है, एक तरफ अपने आप को हिजाबी कहती है, एक तरफ अपने आप को बहुत ज़्यादा ये लोग इस्लामिक दिखाने का ट्राई करते रहते हैं, ट्राई कर रहे हैं, बोलते नहीं है लेकिन ट्राई कर रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा इस्लामिक हैं, ठीक है ना। अगर आप इनके व्लॉग्स में देखो तो हिजाबी सबसे बड़ा प्रूफ ही हिजाबी है, कि इसने अपने आप को हिजाबी बोला है, तो सबसे बड़ा प्रूफ ही यही है, ठीक है ना, अपने आप को इस्लामिक में दिखाने का। तो वहाँ पर ये लड़कों को खड़े होके बोल रही है कि ये दो लोगों के साथ हमें ज़्यादा ही मेमोरीज हैं। मतलब आप अपने आप को खुद ट्रोल करने के लिए पेश करते हो, जबकि आपको पता है कि आप ट्रोल होंगे, इन बातों पे लोग नोटिस करेंगे। अच्छा, चेहरे पे एक अलग किस्म की खुशी। देखो सीरियसली, मैं ये सारी चीज़ें नोटिस करने पर हम ना हो जाते हैं कि यार इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट, मतलब पूरे दिन जो मरियल की तरह चलती रहती है, कि भाई उसको पता ही नहीं होता। कि हम बोलते हैं ना कि जब भी कोई हमारे इधर वो भी ऐसे बुझ बुझ के चलता रहता है ना, हम कहते हैं कि क्या मरियल मुर्दार की तरह बैठे हो ना, तो ये मरियल मुर्दार की तरह पूरे दिन घूमती रहती है। मतलब उसके चेहरे पे ना कोई रौनक ना कुछ। प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी हो रहा है, बट किसी किस्म का ना कोई रौनक ना कुछ। बस सिर्फ खाने की क्रेविंग्स हो रही है, क्रेविंग्स खाने को, बस खाना खाना। इतना ज़्यादा खाना कैसे होता है प्रेगनेंसी में? मैं सीरियसली कभी कभी शॉक में हो जाती हूँ। मुझे पता है कि सबकी बॉडीज अलग रिएक्ट करती है, बट लिटरली आपको शुरू में, मैंने दोनों प्रेगनेंसियाँ देखी हैं, बट दोनों प्रेगनेंसी में आपको इतना खाने का नहीं होता, कि हर वक्त आपको बस खाना खाना खाना। ठीक है, आपको क्रेविंग्स होती हैं कुछ चीज़ों की, लेकिन खैर ये तो बस, मैं क्या बोलूँ यार, मैं कुछ बोलूँगी तो बोलेंगे, लोग बोलेंगे आप लोग वसूल जज कर रहे हो। खैर, जज करने वाला सीन नहीं। अच्छा, उसी टाइम पर अम्मा कहती हैं कि कितना टाइम बाद आए, तो ये बोलती 5 साल बाद आए, तो अम्मा बोलती ऐसे भी क्या था, तो बस सनी बोलते हैं बस मजबूरी थी ना, क्या करे। अच्छा जी, मजबूरी, उनके साथ भी मजबूरी, और बेचारा अपना दुख याद कर रहा था कि यार मेरे साथ भी बस मजबूरी है। वो कमाने के लिए सऊदीया गए और मैं पैसा बनाने के लिए मुंबई आया हूँ, बस दोनों ही मजबूर है। हम तीनों फ्रेंड्स ही बहुत मजबूर है फ्रेंड्स। आप लोग को क्या पता मैं कितना मजबूर हूँ फ्रेंड्स। अच्छा चलो, मजाक से हटकर चलो आगे चलते हैं। खैर बहरहाल, ये यहीं पर ये सब कुछ खत्म होता है। अच्छा, इस व्लॉग में ना सबसे ज़्यादा जो बात की गई है वो रिज़ा रेहान के ऊपर बात की गई है, और ख़ास करके रिज़ा के लिए बात की गई है कि रिज़ा तुम्हारी नौकर नहीं है, तुमने रिज़ा को बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया है। तुम क्या, प्रेग्नेंट वाली तुम्हारी सिचुएशन आई है और तुमने जो है उसको एक तरीके से नौकरानी बना दिया है। और सीरियसली यार, रात को 12:30 बजे तुम उससे बैठ के पकोड़े बनवा रही हो, और तुम पकोड़े बनाकर, और वो मतलब लोग वहां पर सोए हुए हैं, इतना छोटा घर है वो, देखो कि उधर लोग सोए हुए हैं बाहर, एक तरफ अम्मा सोई हुई है, एक तरफ बेटी खाला सोई हुई है, और अंदर रूम में अम्मी सोई हुई होगी। तो ये सोचो, ये सब सोते भी कितनी मुश्किल से हैं इस घर के अंदर, और वहां पर ये उससे पकोड़े बनवा रही है। और पकोड़े बनवा कर उसने क्या करा कि वो पकोड़े आते आते रेहान ने वो प्लेट पलट दी।
वो उसको नज़र नहीं आया होगा, कुछ ना कुछ हुआ होगा कि वो पलट दिया। अब वो गिरी कैसे वो तो नहीं बताया ना। अब हो सकता है कि वाकई वो अपनी माँ के हाथ वाथ में आ गया हो, या उसकी माँ बीच में आ गई हो, उसको नज़र सही नहीं आया हो। कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ है जिसकी वजह से वो प्लेट पलट गई, वो पूरी की पूरी प्लेट गिर गई रात को 12:30 बजे। और बेटी खाला थोड़ा सा चिड़ी हुई भी नजर आई कि यार रात को 12:30 बज रहे हैं, सीरियसली यार वो पूरा दिन काम करती है, अब तुम तो महारानियों की तरह सोफे पे चढ़ के बैठी होती है जब एक इंसान पूरा काम कर रहा होता है। और जब आपके एल्डर्स सो रहे हो, यानी आपसे बड़े वाले बंदे सो रहे हो, तो आप एक रिस्पेक्ट में भी नहीं करते हो शोर शराबा कि नहीं यार थक के सो रहे हैं हम कैसे कर। सिर्फ ये अम्मा, अच्छा अम्मा जी तो जाती हैं, वो अंदर चढ़ के अपना बेड पर चढ़ जाती है बाहर, अब उनकी खालाओं के साथ मतलब एज अ मेड क्रिएट आप ट्रीट कर रहे हो उनको। जब लोग इस चीज़ को पॉइंट करते हैं तो बोलते हैं आप लोग हमें गलत जज करते हो, आप लोग हमारे हेटर्स हो। और पता नहीं आप लोगों ने नोटिस किया हो या ना किया हो, जब से इसकी भाभी के ऊपर बात आई है ना, खास करके जब से बेटी खाला वगैरह आई थी, तब कुछ कमेंट्स आए थे कि क्यों दीपिका के घर में नहीं रह रहे। और इवन जब लास्ट इसका व्लॉग आया, जब उसने लास्ट व्लॉग में चेक किया कि उसने जब सेलिब्रेशन की अपने नीचे के घर में, तो दीपिका पे सबने बात की थी, सबने। मैंने भी इवन बोला था कि भाई क्यों जो है वो दीपिका अपने घर में नहीं बता रही, क्योंकि जिस बंदी ने कहा था कि मैं अपने फैमिली की कंफर्ट के लिए गाड़ी में भी सो सकती हूँ, आपको क्या पता फैमिली क्या होती है, और इस तरीके की बातें की थी। आज जब उसने घर को मछली बाजार की तरह वो लोग ट्रीट कर रहे हैं, पूरा घर, मैं कहती हूँ कि बाहर जो ना लिविंग रूम से लेकर अंदर रूम तक पूरा घर खचम खच भरा हुआ है। सबा का पूरे घर का सामान इस घर के अंदर, हर चीज़ इधर है, और सबा खुद इधर पूरा पूरा दिन होती है, पूरी पूरी फैमिली यहाँ पर है। तो देखकर नोटिस करना कि ये ना ज़्यादा दिखा रही है कि इनका नीचे सोना, इनकी तकलीफ़ें, जैसे बेटी खाला और अम्मा की ये कितनी परेशानी हो रही है। अगर आप देखो तो वो व्लॉग के अंदर इतने सामान के अंदर अम्मा को सुलाना दिखाना, क्योंकि कमेंट्स आ रहे हैं बहुत ज़्यादा दीपिका को लेके कि यार ये तो सिर्फ बातों की बहू निकली, बाकी रियल में तो ये बिल्कुल विलन निकली है। अब उसकी वजह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये भी मुझे लगती है कि उसको खुद भी कहा जाता है ना कि ये अच्छी बहू नहीं है, क्योंकि बहुत बार कहा जाता है उसको कि भाई तुम जो है वो सीखो, दीपिका से सीखो कि अच्छी बहू कैसे बनते हैं। दीपिका को पता है, दीपिका से ही तुम थोड़ी सीख ले लो, दीपिका अपने ससुराल वालों के लिए कितना करती है और तुम देख लो। तो ये इसीलिए कहीं ना कहीं ये दीपिका को नीचे गिराने का दिखा रही है कि देख लो भाई, ये जो दिखता है कैमरे में वो सच है नहीं, हम भी इधर ऐसे ही जीते हैं। ये आपको भाभी अच्छा बन के दिखा रही है, जबकि हम देख लो ऐसे ही जीते। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा मुझे फील हुआ है ये सब कुछ देख के। अब मुझे नहीं पता ये कितना सही है, हो सकता है कि हुप्सो आगे जाकर ये इन सब चीज़ों को कवर अप कर डाले, लेकिन फिलहाल बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रही है। देखो एक नॉर्मली तो नहीं दिखा सकती ना कि ये लोग यहाँ नीचे सोए हुए हैं। इसने वो पूरा का पूरा स्क्रिप्ट रेडी किया पकोड़े वाला रात को 12:30 बजे, वरना कौन से 12:30 बजे उसको इतनी पकोड़े की नीड। बीच में भी इसने पकोड़े बनाए थे लेकिन इसने नहीं दिखाए थे। इसने बोला था कि हाँ पकोड़े बनाएंगे करेंगे, लेकिन पकोड़े बनाने की रात को 12:30 बजे नीड, और वो पकोड़े का गिर जाना और उसका इन सबको शूट करना। तो ये कहीं ना कहीं सब स्क्रिप्ट से चल रहे होते हैं। अब ये मुझे तो भाई स्क्रिप्ट वाला ही लगा था कि ये कहीं ना कहीं भाभी को दिखाने का था कि देख लो भाई भाभी सिर्फ बोलती है, बाकी ये सब कुछ तो यहाँ तो यही फंडा चल रहा है। तो ये मेरा मानना है। खैर आप लोगों का मुझे लाजमी बताना कि आप लोगों को क्या लगता है इस बात पे, मुझे तो भाई यही फील हुआ। अच्छा जी, खैर ये समोसे पकोड़े से आगे बढ़ते हैं हम। और काफ़ी लोग पूछ रहे थे, कमेंट सेक्शन में भी काफ़ी सारी बातें थी कि इतनी क्रेविंग्स कैसे हो सकती है, अभी तो 1.5 महीना हुआ है और इतना ज़्यादा। मैं बताऊं, ये जितनी क्रेविंग्स वगैरह कर रही है, ठीक है मैं मानती हूँ हो जाती है क्रेविंग्स का। मैंने उस दिन भी कहा है कि सबकी बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करती हो सकता है कि उसको क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा हो भी रही हो अच्छा खाने की। अव्वल तो मैंने जितने भी केसेस देखे ना, तकरीबन नॉर्मली केसेस में औरतों को नहीं दिल कर रहा होता, क्योंकि आपके जिस्म में इतनी चेंजेस आती हैं ना प्रेगनेंसी में। जो लोग बोलते हैं ना नहीं प्रेगनेंसी बहुत इजी है, इजी नहीं है, इजी कुछ भी नहीं है। एक आप अपने अंदर एक और अंश बर्दाश्त कर रहे हो, एक और अंश को आप अपने अंदर ग्रो कर रहे हो, बर्दाश्त नहीं सॉरी ग्रो कर रहे हो। इट्स नॉट अ ईजी थिंग। जो लोग बोलते हैं ना कि यार प्रेगनेंसी तो ही है, प्रेगनेंसी ही तो है और क्या है, कोई अनोखा काम थोड़ी कर रही है, दुनिया की पहली औरत थोड़ी है जो बच्चा पैदा कर रही है। बट नहीं है, आसान नहीं होता है। आपके हार्मोन्स इंतहा से ज़्यादा डिसबैलेंस होते हैं, आपकी पूरी बॉडी अलग किस्म से रिएक्ट करना शुरू करती है, आपको अजीब अजीब थिंकिंग होनी शुरू हो जाती है। इवन कितनी औरतों को तो उस टाइम पे डिप्रेशन हो जाता है, अलग अलग किस्म की आपके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स। एक तो कुछ चीज़ें ना हमने पुराने ज़माने से सुनी भी होती है ना, तो वो भी हमारे दिमाग में घूम रही होती है। जैसे हमने पुराने ज़माने में सीखा है कि किसी को ना वो होता है हेयर होती है, हमारे इधर हेयर बोला जाता है कि किसी को 3 महीने तक वॉमिट की हेयर होती है, किसी को किसी स्मेल से हेयर हो जाती है, इस तरीके की एक वर्ड यूज़ किया जाता है। यानी आपको प्रेगनेंसी में कोई एक चीज़ होती है जिससे आपको प्रॉब्लम हो जाती है, यानी आप वो पहले नॉर्मली कर रहे होते हो और वो आपको प्रेगनेंसी में नहीं होती। तो ये सारी बातें भी हमारे दिमागों में घूम रही होती है। तो कुछ चीज़ें तो हमें इसलिए भी रिएक्शन हो रहा होता है ना कि यार हम सोच रहे होते कि अब हम प्रेग्नेंट है ना, तो हमें जो है वो इस चीज़ का हो रहा है, तो यकीनन हम प्रेग्नेंट है। इवन मैं अपनी एक बात बताती हूँ, रिसेंट दिनों कुछ
टाइम पहले मेरे कुछ पीरियड्स अनबैलेंस हो गए थे ना, तो जब वो अनबैलेंस हुए ना, तो वो मिथ होता है ना कि यार खट्टा खाने का दिल करे ना तो आप प्रेग्नेंट हो। तो मुझे ना उस दिन ना खट्टा खाने का बहुत दिल करे। मैं बोलूँ यार मैं क्या प्रेग्नेंट हो गई हूँ, मैं ये सोचूं ना, मैं सोचूं मैं टेस्ट वगैरह किए मैंने, लेकिन रिजल्ट नेगेटिव, बट मुझे खट्टा खाने का कोई दिल करे, खट्टा खाने का। मैं बोलूँ मेरा दिमाग ना हट गया है जगह से। खैर फिर उसके बाद मेरी डेट्स वगैरह सब ठीक हो गई, मैंने सब कुछ ठीक हो गया। फिर मुझे ये चीज़ समझ में आई कि देखो ये मिथ्स होते हैं जो हमारे दिमागों में चल रहे होते हैं। अब मेरे दिमाग में ये मिथ्स था कि यार मेरे पीरियड्स मिस हुए तो यकीनन मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ, और मुझे खट्टा खाने का दिल कर रहा है तो यकीनन मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो ये मिथ्स भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिथ्स में भी आपके काम कर रही होती है। तो मैं अपना बताती हूँ भाई, मैं दूसरों की मिसालें नहीं देती हूँ, मैं जस्ट अपनी क्योंकि देती हूँ। मैंने प्रेगनेंसी कंसीव की हुई है 2 बार, तो इसलिए मुझे अच्छे से आइडिया है कि आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है और कितना कुछ आपको झेलना पड़ता है। नहीं है भाई, ईजी थिंग नहीं है, तो किसी के लिए भी ईजी नहीं है प्रेगनेंसी। खैर हम बात करें तो उसकी क्रेविंग्स पे कि इतनी ज़्यादा क्रेविंग्स हो रही है उसको, तो काफ़ी सारे कमेंट्स थे कि इतनी ज़्यादा क्रेविंग्स कैसे हो सकती है, ये कैसे हो सकता है। लेकिन सब कुछ हो सकता है, पॉसिबल सब है, आपको सब कुछ हो सकता है, बट आपको कंट्रोल प्रेगनेंसी में भी करना पड़ता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में आपके हार्मोन्स जितने ज़्यादा डिसबैलेंस चल रहे होते हैं ना कि आपको नई नई बीमारियां लग सकती है। आपको बीपी शुगर ये 2 बीमारियां तो आपकी ऐसी हैं जो आपको तुरंत लगती हैं। मुझे मेरी दोनों प्रेगनेंसी में बीपी लगा है। इवन मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में बिल्कुल लास्ट में जाके मुझे बीपी शूट कर गया था मेरा, हालांकि मेरा कोई भी इतनी रूटीन ख़राब नहीं थी कि मेरा बीपी शूट कर गया था। और सेकंड प्रेगनेंसी में तो पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक मेरा बीपी कभी कंट्रोल में ही नहीं आया। मतलब मैं एक एक टाइम पे 3 3 टैबलेट्स खा रही थी। एंड में आके डॉक्टर कह रही थी कि भाई अब मैं क्या करूँ उस बीपी के लिए, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारा बीपी तो कंट्रोल में ही नहीं रह रहा। वो 3 3 टैबलेट्स के बाद भी वो बीपी कंट्रोल रहने का नाम नहीं था। तो बीपी हो गया, शुगर हो गया, अगर आपको इतना ज़्यादा मीठा खाने का क्रेविंग हो रही है, दिल कर रहा है, और अगर आप वो खा ही रहे हो मुसलसल, तो उसका हल क्या निकलेगा। एक तो वैसे ही हार्मोन्स इतने ज़्यादा ख़राब हों, आप जंक फूड खा रहे हो, आप अनहेल्दी डाइट खा रहे हो, आप मुसलसल बे टाइम खाने खा रहे हो, तो ये आपकी और आपके बेबी के लिए दोनों के लिए नुकसानदेह होता है। ये क्रेविंग्स वाला जो दौर इसने चलाया है ना, तो देखो मुझे तो अब अभी तो भी नहीं पता कि ये प्रेग्नेंट है भी कि नहीं है, सबसे पहले तो यही कंफर्म नहीं है। लेकिन क्योंकि लोग नीचे कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं कि प्रेग्नेंट है, और जिस तरीके से एक्शंस हो रहे हैं, काफ़ी लोगों को अब भी लग रहा है कि ये आईवीएफ के आखिरी वाले प्रोसीजर में चल रही है। क्योंकि अब भी काफ़ी लोगों को यही लग रहा है कि ये आईवीएफ के लास्ट प्रोसीजर्स में चल रही है, बट आई डोंट थिंक सो कि अब आईवीएफ का कोई प्रोसीजर होगा, क्योंकि अब ये लंबा टाइम हो चुका है, अब ये भी खामोशी है। अब काफ़ी सबको अलग अलग मिथ्स हैं, सबके अलग अलग हैं कि किसी को लगता है कि नहीं ये प्रेग्नेंट नहीं है, ये ड्रामा कर रही है, लोगों की अटेंशन इसने भटकाई है। बट आई डोंट थिंक सो कि कोई इस तरीके का कोई भी ड्रामा करेगा। ये जितनी भी ज़्यादा फेक व्लॉगर हो, या मैं इसको कह लूँ ये जितनी भी ज़्यादा व्यूज़ के लिए कुछ भी कह लो कि वो करे, लेकिन इस तरीके की उम्मीद मैं इस बंदी से तो कम नहीं करती हूँ कि ये इस किस्म का कोई ड्रामा रचाएगी। और भाई सबसे बढ़कर तो ये घर में बैठ जाएगी, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, वो घर में कभी भी ना बैठे। तो घर में अगर वो बैठी है तो यकीनन काफ़ी लोग बोल रहे हो यार ये कौन सा तरीका है, घर में बैठ गई है बेड पर चढ़ के। देखो कभी कभी ना मैं उसकी सिचुएशन पर अगर रख के सोचती हूँ ना, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि यार ठीक है, इट्स ओके, अगर कोई इंसान इसको केयर कर रहे हैं, इनके सामने केयर कर रहे हैं, क्योंकि एक बार हो चुका है इसके साथ, ठीक है ना। अब वो नहीं चाहते कि कुछ भी ऐसा हो जिसकी वजह से उसके साथ कुछ गलत हो। देखो ये बहुत बड़ी तकलीफ होती है हर औरत के लिए, तो ये भी एक औरत ही है, जितनी भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो लेकिन औरत है, उसके पास भी औरत का दिल है। वो बच्चा, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि वो बच्चा कंटेंट के लिए पैदा करिए, जो भी हो यार जो भी हो, बट लेकिन वो बेड पे बैठती है या सिर्फ सोफे पे बैठ के वो काम कर रही है, या सोफे पे बैठी हुई है वो सिर्फ, ठीक है छोके वो अपना, अगर एक्स्ट्रा केयर उसको मिल रही है कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन हाँ, जो गलत हो रहा है वो बच्चों के साथ हो रहा है कि वो रज़ा को बहुत गंदा यूज़ कर रही है, जो कि गलत चीज़ है। रज़ा को आप यूज़ नहीं कर सकती हो, उसकी पूरी ज़िंदगी के सवाल हैं, वो पूरा भी उसका पूरा टाइम जोन ख़राब कर दिया आपने। वो बच्ची जो उस दिन थक के सोई थी, मुझे सीरियसली उस पर बहुत ज़्यादा रहम आया था कि यार तुम उस बच्ची को बहुत ज़्यादा यूज़ करियो। तुम प्रेग्नेंट हो, तुम अपने लिए एक मेड रख लो 24 आवर्स वाली, जिसके साथ तुम, जो तुम्हें हर चीज़ प्रोवाइड करे बेड पे बैठ के, तुम वो अफोर्ड कर सकती हो, तुम वो मेड रख लो, कोई बात नहीं। लेकिन तुम रज़ा को एज अ मेड ना यूज़ करो, जो कि हमें दिख रहा है। पहले तुम यूज़ करती थी, पहले भी वो तुम्हारे ब्लॉग के कंटेंट थे, बट तुम उसको एक नॉर्मल थिंकिंग, नॉर्मल ज़िंदगी में भी वो जीती थी। लेकिन जब से ये प्रेगनेंसी और क्रेविंग्स वाला सीन हुआ है, तब से वो लड़की बावली बन चुकी है, तब सबसे ज़्यादा। अच्छा, काफ़ी लोग उसकी ग्रॉसरी करने पे भी बोल रहे थे कि यार ये ग्रॉसरी करने के लिए गई थी, क्या तुमने बच्ची को, मुझे ग्रॉसरी करने के लिए बुरा नहीं लगा, ठीक है यार
यार अच्छी बात है अगर वो अपने आप को इतने अच्छे से संभाल के गृहस्थी वाला चल रही है। हम सबा को इसीलिए तो ट्रोल कर रहे होते हैं ना ज़्यादा कि इसको गृहस्थी नहीं आती। एक बच्ची अगर गृहस्थी सीख रही है, टीनेजर नहीं है, अच्छी खासी 19 एज पे वो भी चली गई है, टीनेजर वो भी नहीं है, इस एज में लड़कियों को काम सिखाते हैं घर में। लेकिन हाँ, ये अलग बात है कि आपने अपनी बेटी को नहीं सिखाया और किसी और की बेटी को आप सिखा रही हो, वो एक अलग बात है। लेकिन हाँ, इस उम्र में बच्चियाँ सीखती हैं और अच्छी बात है यार। मैं तो कह रही हूँ कि शायद ही इसके लिए प्लस पॉइंट है कि सबा अगर घर में बैठी है, वो थोड़ा बाहर की दुनिया देख रही है, तो शायद रिजा कुछ अकल ले सके, उसको कुछ दुनिया की समझ आ सके। वरना जितना डम्ब रिएक्ट सबा रिजा करती है, यानी सबा से भी कभी कभार रिजा ना वो ज़्यादा डम्ब एक्ट कर देती है। मुझे फील होना शुरू हो जाता है कि यार ये कॉलेज गोइंग लड़की है, कॉलेज जाती है, कोचिंग जाती है, लोगों से इंट्रैक्शन इसके होते होंगे, उसके बाद भी वो ऐसे डम्ब रिएक्ट कैसे कर सकती है ना। उसको बर्थ सर्टिफिकेट नहीं पता था कि बर्थ सर्टिफिकेट क्या होता है। एक 18 साल की लड़की को बर्थ सर्टिफिकेट के बारे में इल्म नहीं था। अच्छा, प्रेगनेंसी में एहतियात करना अच्छी बात है कि आप एहतियात कर रहे हो, आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, ये सब कुछ है। अच्छा, हाई रिस्क प्रेगनेंसी से याद आया कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी तो भाभी की भी थी, तो कितना फ़र्क है ना एक बेटी और एक भाभी में, कि उसको शामी कबाब खानी थी तो अम्मी किस तरीके से बोल रही थी कि हमें रोज़ बताना और हम रोज़ आपको बना के देंगे। तो और बहू जब प्रेग्नेंट थी, खैर सबा प्रेग्नेंट हो ना हो इसी में बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन डिफरेंट होता है, डिफरेंस होता है। ये जो बनाती है ना बहुएं, या ये जो सोशल मीडिया पे आजकल बना हुआ है ना कि सास माँ है और बेटी बहू जो है वो बेटी है, ये नहीं है। ये लिटरली ऐसा नहीं हो सकता है यार, सीरियसली। मेरे घर में भी मेरी भाभी है ना, मुझे पता है मेरी अम्मी जो हम दो बहनों के लिए मोहब्बत रखती है ना, वो चाह के भी अपनी बहू के लिए नहीं रख पाती हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ बातें, कोई ऐसी बात जो हमारी बात बुरी नहीं लगेगी लेकिन बहू की बात बुरी लग जाएंगी। वो मुझसे डिस्कस करेंगे तो मैं कहूँगी अम्मी हमने ऐसा किया था तो आपको बुरा नहीं लगा, लेकिन उसकी बात बुरी लग रही है। तो ये सास बहू का रिश्ता वो रहेगा एक सास बहू वाला रिश्ता। अब जो मेरी भाभी को मेरी माँ की बातें कुछ बुरी लग जाती हैं, जो उसको उसकी अम्मी की बातें नहीं बुरी लगती, तो ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ रिश्ता है। ये रिश्ता रहेगा ज़िंदगी भर, ऐसा ही रहेगा। इसमें खिटपिट भी है, इसमें मोहब्बत भी है। लेकिन ये जो आजकल के व्लॉगर्स टोपियाँ पहनाते हैं ना बैठ के कि माँ जैसी बहू है, माँ जैसी सास है, ऐसा दुनिया में नहीं है यार, ऐसा दुनिया नहीं है। ये आपको सिर्फ फेक दुनिया अपनी तरफ की दिखा रहे होते हैं कि यार ये फेक दुनिया, ये देखो। तो ये फेक दुनिया के अंदर ना जाया करो, अपनी रियल थिंकिंग में जाओ। ना कोई सास माँ बन सकती है और ना कोई बहू बेटी बन सकती है। क्यों उस रिश्ते को खराब करना है भाई? जब रिश्ता ही सास बहू का है तो उस रिश्ते को वो रहने दो। उस रिश्ते में उसकी इज्जत रख लो। कोई ज़रूरत नहीं है आपको एक दूसरे की माँ बेटी बनने की। भाई क्यों? आपके पास अल्लाह ताला ने आपको अपनी माँ दी है ना, सगी माँ दी है, उससे मोहब्बत करो। आपको क्या ज़रूरत है कि आप एक सास को, जो कि सास है, उसको आप अपनी माँ बनाने पर तुले और अपनी माँ को एक तरीके से डिग्रेड करे जा रहे हो? कोई ज़रूरत नहीं भाई। सास ही है, उसको सास की तरह इज्जत दो, बिल्कुल उसको इज्जत दो। वो आपके हस्बैंड की अम्मी है, आप उसको सर आंखों पे रखो, बिल्कुल सर आंखों पे रखो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ उठा के साइड कर दो, लेकिन रिश्ता ना खराब करो ना। कहीं मेरी माँ है, नहीं बन सकता ना भाई। फ़र्क हमें सबको नज़र आ रहा है किस तरीके से बहू को ट्रीट किया जाता था और किस तरीके से बेटी को ट्रीट किया जाता। तो ये डिफरेंस है। इसमें उसकी अम्मी कोई बुरी नहीं है, लेकिन इसमें दीपिका का जो डोरमेट बना है वो नज़र आ जाता है कि अम्मी ने मुझे अम्मी से भी बढ़ के प्यार दिया है, और ये सब कुछ जो बातें हैं इसकी डबल पॉलिसी वाली, और अब सबको सब नज़र आ रहा है कि किसने किसको कितना प्यार दिया है। तो ये जो डबल किस्म की बातें हैं, तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक बातें हैं, जो कि आप फजूल किस्म का ये आप एक मिथ ये बना रहे हैं आजकल कि सास जो है वो माँ बन जाती है और मेरी बहू तो मेरे लिए बेटी समान है। ओ भाई, कोई ऐसा नहीं होता है। जो ये ऐसे प्रिटेंड कर रहा है ना, समझो वो सबसे बड़ा झूठा है। उनके रिश्ते में सबसे ज़्यादा खटपट है। ये जो ड्रामेबाजी जो करते हैं ना, मैं सीरियसली बोलूँ भाई, मेरी सास है, मैं उसको कभी माँ का दर्जा नहीं दे सकती। और काफ़ी लोग ना ये भी चीज़ कहते हैं कि जिनके पास बेटी ना हो ना, वो बेटी का दर्द ज़्यादा समझते हैं, उनको बेटी की कदर ज़्यादा होती है। ऐसा कुछ नहीं होता भाई। बेटी हो ना हो, आपके पास बेटी हो या ना हो, कोई किसी का दर्द नहीं समझ सकता। मेरा रिश्ता सास बहू वाला ही रिश्ता है। हमारे बीच में लड़ाइयाँ भी होती है, हमारे बीच में खिटपिट भी होती है, और हमारे बीच में अच्छा रिश्ता भी है, बॉन्ड वाला रिश्ता भी है। हम एक दूसरे से शेयर भी करते हैं। तो इसी तरीके से ये सास बहू का रिश्ता है। और सिर्फ सास बहू में नहीं यार, माँ बेटी में भी लड़ाई होती है। कभी कभार जब हम भी कुछ होते हैं गुस्से में, तो हम भी अपनी माँ को कभी, अभी रिसेंटली मेरी अम्मी से मेरी खिटपिट हो गई थी। वो थोड़ा सा, अम्मी पता है ना, जब माँ एक एज पर जाती है ना तो वो बचपने में आ जाती हैं, तो वो बचपन में गलतियाँ करना शुरू कर देती। मैं उनको समझाई जा रही हूँ, वो निगलेक्ट की जा रही है कि नहीं। फिर मेरा एक टाइम पर आ गया, क्योंकि मैं घर की बड़ी बेटी हूँ। तो वो एक घर की बड़ी बेटी कहते हैं ना कि दूसरी माँ होती है, तो मैं वो माँ हूँ, मैं माँ की माँ भी बन चुकी हूँ। तो खैर, माँ बेटी की भी लड़ाई हो जाती है, तो उनको गुस्सा आ गया, मुझे गुस्सा आ गया, उसके बाद फिर सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया।
सब कुछ, कोई बात नहीं रही तो माँ बेटी में भी लड़ाई होती है, सास बहू में भी लड़ाई होती है, हस्बैंड वाइफ में भी लड़ाई होती है, भाई बहन में भी लड़ाई होती है, लेकिन हर रिश्ते की मर्यादा अलग अलग होती है। तो खैर ऑडियंस को फर्क दिखना तो शुरू हो ही गया है कि ये क्या फर्क है। ऑडियंस अब इस फर्क को बहुत अच्छे से समझ गई है कि एक सास और एक माँ में क्या फर्क है। ये डोरमेट बनना, अब ये डोरमेट बना देखो ना, इसका भी खत्म हो गया, दीपिका का भी अब नहीं बनती है इतना ज्यादा। अभी भी थोड़ा बहुत है इसके अंदर, थोड़ा बहुत, जैसे उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि जहां उसने अम्मी की तारीफ की वहां उसको मम्मी की तारीफ करना लाजमी था, जहां उसने अपनी मम्मी की तारीफ करी वहां उसको अम्मी की तारीफ करना लाजमी था। तो वो चीज़ अभी भी उसमें है। और वाकई मैं सीरियसली बोल रही हूँ कि अगर ये लोग थोड़ा सा भी ज्यादा इसको दिखाते ना, थोड़ी सी भी अगर उसकी केयर कर लेते, थोड़ी सी भी उसको कदर कर लेते, वो लड़की पागलों की तरह रिएक्ट करती। वो इतनी पागल लड़की है दीपिका, तो वो है इस तरीके की, उसके अंदर एक खसलत है। उसको लगता है कि अगर मेरे ससुराल वाले मेरे लिए कुछ कर रहे हैं, ये शायद मुझे लगता है कि इसके अंदर ये कमी है। अब कहते हैं कि देखो उसने झेला है, अपनी पहली शादी उसने झेली, अब वो लड़का कितना अच्छा था कितना नहीं था, उसके घर में क्या माहौल था नहीं था, हो सकता है कि उसके घर में वो माहौल ना मिला उसको, उसको ससुराल वालों से वो उसको मोहब्बत ना मिली हो जो वो सोच के गई हो। तो उसको जब दूसरे जगह से थोड़ी सी भी मिल रही है तो वो उस चीज़ को बहुत ऊपर मतलब लेके रखती है कि यार वो थोड़ा सा भी होता है ना तो वो इतना बढ़ चढ़ के बताती है कि देख लो मुझे इतनी मोहब्बत दी है, मुझे इतना सब कुछ दिया है। तो ये इसके अंदर मैंने आदत देखी है। और सवा का ये रिएक्शन नहीं भाई, इसके लिए जितना भी कर लो, इसका सब कुछ यही है कि सब कुछ मैं हूँ। अब भाई दीपिका तक को वो भूल चुकी है जिसकी वजह से ये आज इस मकाम पर बैठी है। सीरियसली इस मकाम पर अगर ये है तो दीपिका की वजह से है। दीपिका बहुत बड़ी वजह है उसकी, पूरा उसको मेकओवर किया है, हर चीज़ दीपिका ने उसको चेंज की है। बट बिल्कुल ही भाई मैं कह रही हूँ ना कि नाशुक्री बंदी है लड़की। और अब रिजा को यूज कर रही है। मैं एक टाइम पर रिजा को भी यूज करने के बाद जैसे ही रिजा थोड़ा सा पर निकालेगी ना अपने, रिजा थोड़ा सा अपने जिंदगी में समझ आनी शुरू हो जाएगी उसको, तो ये रिजा को भी कटा देगी। और मुझे समझ में नहीं आता ये बच्चे क्यों इस तरीके से यूज हो रहे हैं, उनकी पढ़ाइयाँ हर्ज हो रही हैं। आप बिल्कुल करो, आप प्रेगनेंसी में अपनी बिल्कुल अपने आप को स्पेशल फील करवाने की ट्राई करो, बट उसके लिए किसी और को मत तंग करो ना। मैं सीरियसली कभी कभी सोचती हूँ कि यार इसको गिल्ट ही नहीं होता कि मैं ये क्या कर रही हूँ। मतलब मैं लिटरली, हम दो देवरानी जेठानी साथ रहते थे। मेरा ना कुछ टाइम पहले, आज से तकरीबन कुछ सालों पहले, एक हाथ जो है वो पैरालाइज्ड हो गया था कुछ दिनों के लिए। जब वो पैरालाइज्ड हुआ था ना तो मेरी जेठानी मेरा सब कुछ कर रही थी, मतलब सब कुछ उसने टोटली संभाला था, मेरी बच्ची, हर चीज़, घर घर की पूरी जिम्मेदारी। मैंने ना गिल्टी फील होता था कि यार, हालांकि मैं बीमार थी, मैं जान के नहीं था कि मैंने जान के हाथ रुका हुआ हो, मैं बीमार थी, अब मेरा हाथ नहीं चल रहा था, बट एक गिल्ट फील होता था कि यार ये लोग कर रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो वो एक गिल्ट, मैं उनको मना करती थी, वो मेरा कुछ करने के लिए भी आते थे ना, मैं कहती थी मुझे कुछ स्पेशल फील नहीं करवाओ, मुझे कुछ स्पेशल अलग से कुछ नहीं चाहिए, मैं नॉर्मल, मतलब मैं नॉर्मल दिनों में इतने नखरे करने वाली बंदी, उन दिनों में मैंने नखरे सारे छोड़ दिए थे कि नहीं यार मुझे नहीं चाहिए सब कुछ। क्योंकि अजीब अंदर से गिल्ट होता है ना आपको कि यार हम कुछ नहीं कर पा रहे हो, सामने वाला हमारे लिए अपनी जान दे रहा है, हमें एक अंदर से गिल्ट हो रहा होता है कि हाँ ठीक है, अब जब हम ठीक हो जाएंगे ना, जब हम सही हो जाएंगे तो फिर हम इस चीज़ को अच्छे से एंजॉय करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मैं जब ठीक हुई तो देखो कदर होती है, यही रिश्तों की खूबसूरती भी होती है। और आपके अंदर एक गिल्ट भी होता है, ये बंदी बैठी भी होती है और वो लड़की 24 घंटे लगी होती है, कभी कुछ कभी कुछ। जो ऑन कैमरा इतना घसीटी जा रही है वो ऑफ कैमरा कितना घसीटी जा रही होगी, सोच लो ना। काफी लोग रेहान को बोल रहे हैं, बट रेहान इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन रिजा है। और यही सब कुछ था। और पूरे व्लॉग में एक थोड़ा सा वो चैलेंज वगैरह का पार्ट लिया गया क्योंकि व्लॉग शूट करना था। तो मुझे बताओ, ये काउंट करके मुझे बताओ कितने काउंट है। और जी बच्चा, उधर जो बातें भी की गई ना, ऐसी डबल मीनिंग बातें थी ना मैंने हंसी भी आ रही थी, लेकिन खैर हम उस चीज़ को नहीं करेंगे। लेकिन जिसने नोट किया होगा उस बात को, वो जो चैलेंज हो रहा था उस टाइम पर, वो जो डबल मीनिंग बातें की गई थी। और इसके बाद भाई अच्छा, आईफोन 16 बंदी के पास आ चुका है और बोला कि मैंने जो है, मुझे तो उसी वक्त दे दिया था और मैंने इनको कहा था कि मुझे सरप्राइज़ आप उस पर देना, एनिवर्सरी पे देना, और इसीलिए मैंने वो रख दिया था। मतलब कि देख लो, सब स्क्रिप्टेड होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। सब कुछ इसने अपने मुंह से बता दिया कि मैंने रखवा दिया था कि आप मुझे एनिवर्सरी में देना। और मैंने पता है क्या लग रहा है कि ये सीन नहीं था, सीन ये था कि वेट में थी कि एनिवर्सरी है तो शायद भाई भाभी इसको हमेशा नया फ़ोन देते हैं, तो उसको इंतज़ार था कि अगर उन्होंने 16 दे दिया तो मैं 16 को बेच मारूंगी यार पता नहीं क्यों मुझे इसको देखकर ऐसी वाइब्स आती है कंजूसों वाली। तो ये मुझे इसकी आदत का पता है ना, मैं उसको बहुत पहले से देखती हूँ। तो आई थिंक सो कि इसका कुछ ये सीन था। अब पता नहीं यार, बहरहाल इतना बड़ा, लोग भी इतने शॉक्ड में कि यार इसने आईफोन 16 ले लिया, इसने कोई अनबॉक्सिंग नहीं दिखाई, इतना कंटेंट इसको ढूंढना पड़ रहा है कि उसको बार 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 धक्का देना पड़ता है सबको कि बाहर जाओ, बाहर जाके शॉपिंग करो, मैं नहीं शॉपिंग कर पा रही, तुम कर आओ शॉपिंग। तो वो इतना बड़ा कंटेंट, आईफोन 16 का कंटेंट, जब इस टाइम पर हाइप चली थी आईफोन 16 की, वो इसने मिस कर दिया। तो वो लोगों से हजम नहीं हो पा रहा, सीरियसली नहीं हो पा रहा। जो कंटेंट के पीछे इतनी पागल हो, कैसे कोई हजम कर सकता है। तो ये आईफोन 16 का भी लोगों से हजम नहीं हो पा रहा ना। खैर बहरहाल, आप सबकी इनमें क्या राय है मुझे लाजमी शेयर करना।
वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब लाजमी करके जाना, और दूसरी वीडियोस को भी जाके वॉच कर लिया करो यार, थोड़ा उस वाली वीडियोस को भी प्यार दे दिया करो। खैर वीडियो अच्छी लगी हो तो टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। कुछ नहीं कर सकते, वीडियो अच्छी लगे या बुरी लगे कुछ भी नहीं कर सकते, देख लिया मजबूरी है, देख लिया। अगर यहाँ तक सुन लिए तो फिर तो क्या ही बात है, अगर यहाँ तक सुन लिया तो इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लेना। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।